महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर तनाज़े को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं। 1-2 दिनों में गाइडलाइन के आने की उम्मीद है। नासिक में अज़ान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर तनाज़े के बीच उद्धव ठाकरे हुकूमत नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है। दरअसल मसाजिद से लाउडस्पीकर के जरिए अजान और मुखालफत में हनुमान चालीसा पढ़ने की कुछ तंजीमों के ऐलान के बाद सरकार ने ज़ाब्ते बनाने का फैसला किया है। रियासत के वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि अगले 1-2 दिनों में इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। इसके बारे में राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर दोनों मिलकर बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी और उसी के तहत सबको इसकी अमलबजावनी करना है। नासिक पुलिस कमिश्नर ने मजहबी मकामात पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सख्त हुक्म दिया है। नासिक पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अजान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं दी जाएगी। एमएनए सदर राज ठाकरे के 3 मई तक मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम को देखते हुए पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सभी मजहबी मकामात को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए 3 मई तक इजाजत लेनी जरूरी होगी। जो अजान का टाइम है उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद साथ ही में 100 मीटर की दूरी जो मस्जिद की है उसके अंतर्गत कोई भी जो है वो कोई भी भजन या हनुमान चालीसा या दूसरे वाद्य बजा करके वहां पर सामाजिक जो धार्मिक टेढ़ है, जो सामाजिक प्रॉब्लम है, वो नहीं निर्माण कर सकते हैं, ऐसा आदेश जारी किया है। एमएनए सदर राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर मुद्दे को लेकर आज पार्टी लीडरान की बैठक बुलाई। राज ठाकरे मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने के 3 मई के अपने अल्टीमेटम पर अड़े हुए हैं। इस बीच बीजेपी लीडर मोहित कंबोज ने मदारिस पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। कंबोज ने कहा कि जिन शराइत पर मसाजिद को लाउडस्पीकर की इजाजत दी गई है उसी पैमाने पर मंदिरों को भी दी जाए। अगर वो मस्जिद को परमिशन देंगे लाउडस्पीकर पे अजान की, जितने वॉइस डेसिमल पे मस्जिद पे अजान होगी वही सेम परमिशन मंदिरों को भी मिलेगी हनुमान चालीसा या देवी देवताओं के गीत के लिए। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर में 2 गुटों में झड़प के बाद दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अमरावती में हालात काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।